एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ने का जो है वो शुरू किया था, जिसके अंदर सबसे पहली ग्लैंड हम पढ़ रहे हैं वो है हाइपोथैलेमस। कमेंट करके बताना आपको वीडियो सही चल रही है क्या, कोई दिक्कत आ रही है क्या? हाँ ठीक है ओके ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड सबसे पहली हमने पढ़ी हाइपोथैलेमस। दूसरी जो हमने पढ़ी वो कौन सी पढ़ी? पीनियल। तीसरी हमने पढ़ी प्यूस पिट्यूटरी। चौथी ग्लैंड स्टूडेंट्स हमने जो पढ़ी वो कौन सी थी? वो है थायराइड। पांचवी ग्लैंड पैराथायराइड। छठी ग्लैंड थाइमस। सातवीं अग्नाशय लैगरहैंस की द्वीपिकाएं पढ़ी हमने। इसके अंदर आवाज सही आ रही है ना? किसी तरह की कोई दिक्कत हो कमेंट करके बता देना। लैगरहैंस की द्वीपिकाएं स्टूडेंट्स हमने किसमें पढ़ी? वो इस तहत के अंदर नेक्स्ट ग्लैंड के अंदर पढ़ी। और इससे आगे हमने जो पढ़ी वो है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी? एड्रिनल। सबसे महत्वपूर्ण ग्लैंड एड्रिनल का जिक्र हम कर रहे हैं। लिंक सेंड कीजिएगा स्टूडेंट, जो है संख्या कम है, लिंक सेंड करो जल्दी जल्दी, जुड़ जाइए जल्दी से। इस तरह की ग्रंथियां जो है वो हमने पढ़ ली है। एड्रिनल का जिक्र जो है हमारी प्रेजेंट क्लास में चल रहा है। एड्रिनल को हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्रंथि कहाँ गया सारे? एड्रिनल ग्रंथि जो है इसको क्या कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को अधिवृक्क ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? अधिवृक्क ग्रंथि, क्योंकि ये हमारी किडनी की ऊपर टोपीनुमा स्थित होती है। हमारी किडनी के टोपीनुमा ऊपर स्थित होती है। देखिए मैं आपको संरचना बताती हूँ कहाँ जो है ये ग्लैंड मौजूद रहती है। इसकी संरचना की बात करें तो स्टूडेंट, आप जो है आपके मिडल भाग में जो ये शरीर का जो मध्य भाग है, इसके बीच में स्टर्नम प्रेजेंट रहती है। ये जो मैंने बनाई है मान लीजिए स्टर्नम है। क्या है? स्टर्नम, जिसको उरोस्थि कहा जाता है, जिससे लंग्स के अपने बीच में जो पाई जाती है, जिनसे पसलियां जुड़ी रहती है, वो मिडल वाली क्या है? ये उरोस्थि। अब उरोस्थि से क्या है, दोनों साइडों में क्या प्रेजेंट रहती है स्टूडेंट? पसलियां। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और 12 11 12 इस तरह यहाँ स्थित रहती है। ये इस तरह इसमें क्या रहती है? पसलियां अटैच रहती है हमारी उरोस्थि के साथ। क्या रहती है? पसलियां। और 11वीं और 12वीं इस तरह रहती है। इस तरह हमारी जो पसलियों की व्यवस्था है स्टूडेंट, ये जो पसलियां हैं, ये जो 11वीं और 12वीं पसली है, ये क्या रहती है? फ्री रहती है, जो उरोस्थि से नहीं जुड़ती। बाकी सारी क्या रहती है? उरोस्थि से बाउंड रहती है। ठीक है, ये आकर इस तरह रहती है। और इसके नीचे, इन उरोस्थि के नीचे अगर कंडीशन देखें, यहाँ किडनी मौजूद रहती है। क्या मौजूद रहती है? नीचे वाली साइड यहाँ किडनी मौजूद रहती है। दोनों किडनियां पाई जाती हैं। और इस किडनी पर टोपीनुमा इस तरह संरचनाएं जो है वो प्रेजेंट रहती है, और जिनको क्या कहा जाता है? अधिवृक्क ग्रंथि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इनको अधिवृक्क ग्रंथि। अगर स्थिति के तौर पर देखें, ये जो हमारी जो मान के चले पीछे की साइड यहाँ जो है किडनियां प्रेजेंट रहती है, और इन किडनियों के ऊपर टोपीनुमा संरचना में क्या प्रेजेंट रहती है? एक एक हमारी अधिवृक्क ग्रंथि, एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो क्या रहती है? मौजूद रहती है। इस तरह स्थिति जो है वो एड्रिनल ग्लैंड की रहती है। स्थिति समझ में आई? अब देखो क्या होता है। खोज किसने की इसकी? यूस्टेचियस। किसने खोज की? यूस्टेचियस नामक साइंटिस्ट ने। जो इसका खोजकर्ता वैज्ञानिक है वो कौन सा है? यूस्टेचियस ने इसकी खोज की। अधिवृक्क ग्रंथि इसको कहा जाता है। पसलियां जो रिब्स पाई जाती है संख्या में 12, उससे नीचे वाली जो 2 पसलियां हैं उनसे इस प्रकार की ये जो हमारी किडनी है वो सिचुएटेड पीछे की ओर रहती है। इनके ऊपर टोपीनुमा संरचना क्या पाई जाती है? अधिवृक्क ग्रंथि की मौजूद रहती है। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट क्या रहता है, ये मिटा देती हूँ क्योंकि ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल से सबके। स्थिति बताई है मैंने इसकी। खोजकर्ता कौन था? यूस्टेचियस। खोज जिसने की वो है यूस्टेचियस।
और प्रेजेंट साइक्लोस्टोमेटा से लेकर, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा से लेकर और वर्टिब्रेट्स में प्रेजेंट रहती है। ये ग्लैंड साइक्लोस्टोमेटा से लेकर ऑल वर्टिब्रेट्स में क्या रहती है, मौजूद रहती है। अब देखो यहां अपनी कौन सी ग्लैंड होती है, ये मान लीजिए मैंने बनाई है पीयूष ग्रंथि, ठीक है, इस तरह। ये कौन सी ग्लैंड है, पीयूष ग्रंथि, दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ग्लैंड है वो कौन सी है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि ने क्या किया, पीयूष ग्रंथि ने रिलीज किया क्या, ACTH, क्या रिलीज किया, ACTH, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन। क्या रिलीज किया, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि ने रिलीज किया। अब देखो ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन है, ये किससे, किसके, हाइपोथैलेमस के पॉजिटिव इफेक्ट से आया, हाइपोथैलेमस के पॉजिटिव इफेक्ट से आया। हाइपोथैलेमस ने इसको क्या दिया, पॉजिटिव कारक दिया, पॉजिटिव कारक मतलब रिलीजिंग फैक्टर दिया, और इस रिलीजिंग फैक्टर से इसने एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन का सिक्रीशन किया। क्या किया, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन का सिक्रीशन किया। अब देखो ये एडिनोकोर्टिकोट्रोपिन आ रहा है, ठीक है। अब मैं बना देती हूं क्या, इस तरह टोपीनुमा संरचना बना रही हूं, कौन सी, एड्रिनल ग्लैंड की। किसकी बनाई है, एड्रिनल ग्लैंड की, दिख रही है, ये है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का मिडल वाला पार्ट बना रही हूं मैं, ये मेडुला, कौन सा है, ये मेडुला, ये भाग है जो क्या कहलाता है, मेडुला। एम लिख रही हूं, समझ लेना ये भाग कौन सा है, मेडुला। अब जो स्टूडेंट्स इसके अंदर जो दिखाई दे रही है बाहर वाली परत, ये परत होती है कॉर्टेक्स, और ये 3 लेयर से मिलकर बनती है। नंबर 1 वाली लेयर मैं आपको दिखा रही हूँ ग्रीन कलर से, जो ग्रीन कलर से पहली लेयर जो मैंने बनाई है वो पहली परत है, ये पहली परत, ये कौन सी है, इसकी पहली परत। 2 मिनट फिल कर दूंगी तभी बता पाऊंगी, ठीक है। ये कौन सी परत है, पहली परत। इसके बाद में इसकी दूसरी परत जो मैंने ब्लैक कलर से दिखाई है, ये कौन सी परत है, दूसरी परत। इसके बाद में इसकी आती है तीसरी परत। 3 परतों से मिलकर बना हुआ भाग कौन सा है, इसका कॉर्टेक्स भाग है। कौन सा भाग है, कॉर्टेक्स भाग। और अंदर वाला जो ब्लैक दिखाई दे रहा है वो कौन सा भाग है, मेडुला भाग। ये भाग कौन सा है, मेडुला भाग। अब देखो ये मेडुला भाग हो गया, और ये भाग कौन सा है, कॉर्टेक्स भाग। ये भाग है वो कॉर्टेक्स भाग है, कॉर्टेक्स, ठीक है। कौन सा भाग हो गया, कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग कौन सा हो गया, मेडुला भाग। अब देखो इसमें 3 परत रहती है, जी, अंदर वाली F, और सबसे नीचे वाली R, GFR। कल मैंने बताया GFR से इसके अंदर कितनी, 3 परत मौजूद रहती है। G परत से हो गया ग्लोमेरुलोसा, जोना, जोना सबके आगे लगेगा, ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा पहली परत, जोना ग्लोमेरुलोसा। गुड आफ्टरनून पंकज कुमार। पहली परत है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरी है जोना फैसिकुलेटा। ये ब्लैक वाली जो दिख रही है वो मैं लिख रही हूँ जोना फैसिकुलेटा। दूसरी परत जो ब्लैक दिख रही है वो है फैसिकुलेटा। दूसरी परत कौन सी है, फैसिकुलेटा। तीसरी परत जो आपको ग्रीन कलर से दिख रही है वो है रेटिकुलेटा। कौन सी है, रेटिकुलेटा। 3 परत मित्रों, स्टूडेंट्स आपके सामने निकल के आ रही है। जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना का मतलब होता है परत, जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा, और तीसरी परत जो मैंने बताई वो कौन सी है, रेटिकुलेस। अब इनके द्वारा अलग अलग प्रकार के हार्मोन जो है वो सिक्रीट होंगे, ठीक है। इधर बड़ा मिटा देती हूँ, आगे यहाँ समझने का अपने प्रयास करते हैं, ठीक है। अब देखो यहां से जो 3 परत है जोना ग्लोमेरुलोसा, फैसिकुलेटा
जिसको मैंने GFR से बताया है। क्या बताया है? GFR। इन तीनों के द्वारा कौन कौन से हार्मोन जो है वो सिक्रीट किए जाते हैं? G वाले से किया जाएगा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। कौन सा? मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड जो है वो किसके द्वारा? G वाली परत के द्वारा मिनरेलोकॉर्टिकॉइड का सिक्रीशन किया जाएगा। इसके बाद में फेसिकुलेटा। फेसिकुलेटा से जो सिक्रीशन होएगा वो किसका होएगा? वो होएगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। किसका? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। इसके द्वारा जो सिक्रीशन होता है वो कौन सा होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। और तीसरा सबसे अंदरूनी परत, कल भी मैंने बताया था कि सेक्स हार्मोन थोड़ा दबा कर रिलीज करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी चर्चा सरेआम नहीं करनी चाहिए। इस कारण हमारे इसको याद रखने का तरीका है कि सामाजिक तौर पर हम जो सेक्स हार्मोन को क्या मानते हैं, एक सामाजिक टॉपिक नहीं मानते, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करते। तो सबसे अंदर वाली परत, दबी हुई परत क्या करेगी? सेक्स हार्मोन रिलीज करेगी। सेक्स हार्मोन को एंड्रोजन कह सकती हूँ मैं। सेक्स हार्मोन जो है वो रिलीज करेगी। दिख रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। सेक्स हार्मोन जो है वो इसके द्वारा रिलीज किए जाएंगे। ये तीन परत कौन से भाग की है? ये है कॉर्टेक्स भाग की। किस भाग की? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स भाग की ये तीनों परत है। एड्रिनल ग्लैंड इससे शानदार तरीके से नहीं हो सकती। बिल्कुल एक एक फीचर्स मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ। कॉर्टेक्स, GFR, तीन परत बताई। तीनों परत से जो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं उनकी चर्चा मैं कर रही हूँ। अब मैं स्टूडेंट बात बताऊं तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड में मेन हार्मोन जो रहेगा वो रहेगा एल्डोस्टेरोन। कौन सा रहेगा? एल्डोस्टेरोन। एल्डोस्टेरोन पहला हार्मोन, महत्वपूर्ण हार्मोन रहेगा। आज कहाँ गए सारे पता नहीं। पहला हार्मोन रहेगा एल्डोस्टेरोन और दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के द्वारा जो सिक्रीट किया जा रहा है उसका मेन हार्मोन रहेगा कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल। दूसरा जो मेन हार्मोन इसके द्वारा रहेगा वो कौन सा रहेगा? कॉर्टिसोल। और सेक्स हार्मोन जो रहेगा वो कौन सा रहेगा? एंड्रोजन। सेक्स हार्मोन रहेगा एंड्रोजन। एल्डोस्टेरोन, कॉर्टिसोल और एंड्रोजन। इस तरह तीनों परत के द्वारा विभिन्न प्रकार के हार्मोन सिक्रीट किए जाते हैं। अब देखो मित्रों, यहां से ACTH आ रहा है। क्या आ रहा है? ACTH। अब ये एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग को पॉजिटिव इफेक्ट लेकर प्रभावित कर रहा है। तो पॉजिटिव इफेक्ट से क्या करेगा? इसका कॉर्टेक्स भाग क्या करेगा? हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। इससे प्रभावित होकर इसका कॉर्टेक्स भाग क्या करेगा? हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। तो ये तीन हार्मोन इसके पॉजिटिव इफेक्ट से, पिट्यूटरी ग्लैंड के पॉजिटिव इफेक्ट से, ACTH से प्रभावित होकर ये तीन प्रकार के हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाएंगे। तीन हार्मोन इस कलर जो है आपके रहेंगे। दिखाई दे रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब नेक्स्ट अपने देखें कि प्रश्न निकलकर सामने आ रहा है कि ये एल्डोस्टेरोन क्या काम करता है, कॉर्टिसोल क्या काम करता है और एंड्रोजन क्या काम करता है। देखो एल्डोस्टेरोन की बात करें। एल्डोस्टेरोन देखिए यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत सारे नीट लेवल का जो है एड्रिनल ग्लैंड मैं आपको करवा रही हूँ। जो एंडोस्टेरोन है, एंडोस्टेरोन ये क्या करेगा? शरीर में जल की कमी को नियंत्रित करेगा। क्या करेगा? शरीर में जल की कमी को नियंत्रित करेगा। शरीर में जल की कमी को क्या करेगा स्टूडेंट? नियंत्रित करेगा। कैसे करेगा? देखो देखते हैं कैसे नियंत्रित करेगा शरीर में जल की कमी को। ये क्लियर हो गया? इसको मिटा दूं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो जल्दी से ले लीजिएगा, मैं मिटा रही हूँ। उसके बाद में इधर वाला सिस्टम है ना, क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो मिटा देती हूँ। नेक्स्ट इससे आगे चलते हैं। अब देखो ये एंडोस्टेरोन क्या करेगा? हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा को रेगुलेट करेगा। कैसे करेगा? देखो अब मैं आपको बता दूं, आपने जो सिस्टम पढ़ रखा है, जो उत्सर्जन तंत्र आपने पढ़ रखा है, कुछ इस प्रकार
प्रकार का सिस्टम रहता है। ये हेनले का रूप आ गया, इस तरह फिर मुड़ाव आ गया। मुड़ाव आने के बाद में जो सिस्टम जाता है वो संग्रहण वाहिका में जाता है। संग्रहण कलेक्टिंग डक्ट जो इधर रहती है वो कलेक्ट करने का काम करती है। इस तरह आपने क्या पढ़ा था, एक्सक्रीशन सिस्टम पढ़ा था, याद आ रहा है? कुछ इस तरह का सिस्टम रहता है आपने एक्सक्रीशन सिस्टम का, है ना। इधर से क्या जा रही है, मान लीजिए ब्लड वेजल्स जा रही है, ये क्या है, रक्त वाहिनियां, ब्लड वेजल्स है, इसके अंदर ब्लड भरा हुआ है। और ये क्या है, अपने नेफ्रॉन वाला पार्ट है, ठीक है, किडनी वाला पार्ट है, उसकी चर्चा हम कर रहे हैं। देखो मैं जिक्र कर रही हूँ किसको, एल्डोस्टेरोन किस तरह हमारे शरीर में जल की कमी को नियंत्रित करता है। देखिए ये जो है हमारी वाहिनियां, रक्त वाहिनियां बह रही है, रक्त वाहिनियां जो बह रही है इसके अंदर जो है जल यहाँ से अवशोषित किया जाता है, यहाँ से जल जो है इसके अंदर आ रहा है। अब मान लीजिए ये जल फिल्टर होता 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 इधर आएगा तो किसके द्वारा, यूरिन की फॉर्मेशन कर लेगा और यूरिन बनकर क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यूरिन की फॉर्मेशन कर कर क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन अपने को ये नहीं होने देना है, यूरिन की फॉर्मेशन जो है वो नहीं होने देनी है। एल्डोस्टेरोन का इफेक्ट जो है वो दिखाना है। कैसे होएगा, देखो अब क्या है कि यहाँ पर जब एल्डोस्टेरोन, में ऐसे एल्डोस्टेरोन बना रही हूँ, ये एल्डोस्टेरोन है, ये एल्डोस्टेरोन मान लीजिए आ रहा है, ये क्या करेगा, ये एल्डोस्टेरोन यहाँ पर सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव कर देगा। सोडियम और पोटेशियम पंप को क्या कर देगा, एक्टिव कर देगा। जब सोडियम और पोटेशियम पंप एक्टिव हो रहा है, सोडियम पोटेशियम पंप जब एक्टिव हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ये लेसन अगर छूट गया ना तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी छूट जाएगी, अपने शरीर से रिलेटेड है। अब नहीं देख पाओ तो बाद में देख लेना, लेसन जरूर देखना, ये लेसन बहुत महत्वपूर्ण लेसन रहेगा आपके, न जाने कितनों को आप इससे सीख कर टैलेंट नॉलेज दे पाओगे, ठीक है। तो ये जो है यहाँ से क्या आ रही है, यहाँ से जो जल है वो हमारे फिल्टर के लिए, हमारे मूत्र बनने के लिए क्या हो रहा है, अवशोषित किया जा रहा है। अब एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, यहाँ से सोडियम पोटेशियम पंप को एक्टिव कर देगा। और एक चीज याद रखना, जल और सोडियम बाई बाई है, जल और सोडियम की अच्छी बनती है, जल और सोडियम की क्या बनती है, अच्छी बनती है। जल अपने साथ, सोडियम अपने साथ जल को बांध कर ले जाता है, सोडियम क्या करता है, अपने साथ जल को बांध लेता है। अब यहाँ पर मान लीजिए क्या होगा, सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिव होगा, एक्टिव होगा तो क्या होगा, यहाँ से सोडियम निकलने लगेंगे, क्या निकलने लगेंगे, सोडियम जो है वो यहाँ से निकलने लगेगा और जो पोटेशियम है वो अंदर आने लगेगा। पोटेशियम जो है वो अंदर आएगा और सोडियम क्या करेगा, बाहर जाने लग जाएगा। अब मैंने बताया सोडियम किसके साथ अटैच रखता है, सोडियम जो अपने साथ संबंध रखता है वो किसका रखता है, जल का रखता है। जब सोडियम बाहर जाएगा, जब सोडियम बाहर जाएगा तो वो अपने साथ ऑटोमेटिक जल को लेकर जाएगा। मान लीजिए सोडियम बाहर जा रहा है तो अपने साथ किसको बाइंड करके लेके जाएगा, जल को लेकर जाएगा। सोडियम और जल जब बाहर वापस अपनी रक्त वाहिनियों में जा रही हैं तो शरीर में वापस क्या हो रहा है, जल का अवशोषण हो रहा है, जल की कमी जो है वो नियंत्रित की जा रही है, ज्यादा मात्रा में मूत्र नहीं बनाया जा रहा, यानी कि जो मूत्र है वो नियंत्रित मात्रा में बनाकर जल की कमी को रोकने का काम करता है। कौन, एल्डोस्टेरोन, यानी कि जल की कमी को रोकने का काम कौन करता है, एल्डोस्टेरोन करता है। और एल्डोस्टेरोन किसके द्वारा, एल्डोस्टेरोन ग्लोमेरुलेसा, जोना ग्लोमेरुलेसा इसकी पहली परत के द्वारा सिक्रीट होता है। किसकी पहली परत, कॉर्टेक्स भाग की पहली परत। बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है आपके सामने निकलकर सामने आ रहा है, कॉर्टेक्स भाग की पहली परत जिसको क्या कहा जाता है, ग्लोमेरुलोसा कहा जाता है, उसके द्वारा मिनरलोकॉर्टिकोइड के रूप में एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन किया जा रहा है, जो मिनरल्स के साथ साथ क्या कर रहा है, मिनरल्स के साथ साथ कंट्रोल कर रहा है किस पर, जल की मात्रा पर। इस कारण हमारे शरीर में मूत्र का निर्माण कम कर और शरीर में जल की कमी को नियंत्रित करता है। कौन करता है, वो करता है एल्डोस्टेरोन। एक मिनट, हाँ मैं टाइम टेबल आपको बता देती हूँ। कल आपकी क्लास जो है वो ऐप पे रहेगी, इस पे रहेगी यूट्यूब पे
पे आपकी क्लास जो है वो कल रहेगी। उसके बाद में जो कोर्सेज है वो प्रोवाइड करवाए जाएंगे आपको। हमारे जो चैनल है, ऐप जो हमने बनाया है, उस ऐप पर फोकस कोचिंग का जो ऐप है, फोकस कोचिंग सेंटर के नाम से, उस ऐप पर आपकी क्लासेस जो है वो रहेगी। और उसके अंदर आपको जो है अभी डिस्काउंट ऑफर जो भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, ताकि आपको जो हमारा निश्चित जो तीनों सब्जेक्ट की क्लासेस ले रहे हैं उससे जो डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है वो आपको मिल पाए, और आपकी कोई भी क्लास जो है वो छूटे नहीं। कल का लेसन जो है यूट्यूब पे रहेगा। उसके बाद में जो 30 तारीख से शुरुआत होगी वो फोकस कोचिंग ऐप के ऊपर होगी। आप ऐप इंस्टॉल करें और जो कॉन्टैक्ट नंबर कोचिंग इंस्टीट्यूट के हैं आप उन पर संपर्क करके कोर्सेज के बारे में जानकारी लें और उन्हें देखें और उनसे जुड़े, ताकि जो आपका कोई भी कोर्सेज है, क्योंकि वो बीच में ना छूटे। आपको पता है क्लासेस सारी ऑनलाइन रहेगी, क्लासेस जितनी भी है बाकी ऑनलाइन रहेगी। पता नहीं कब परमिशन आएगी, तब तक पढ़ना तो पड़ेगा, कोई चारा नहीं है ना। तो जुड़े रहने के लिए आपको क्लासेस खरीदनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। तो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड किस तरह कंट्रोल कर रहा है वो आज की क्लास में आपने देखा। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड और जो हमारी स्पेशल वीडियो है वो YouTube के ऊपर पड़ी है, आप उसको देखिएगा। जितनी भी आपको जानकारी संबंधित क्लासेस की है वो YouTube के ऊपर है, वहां से लेकर आप ऐप को किस तरह ज्वाइन करना है वो सब जानकारी आपको YouTube पे मिलेगी। फिर भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क करें, सारी जानकारी आपको दी जाएगी और ऐप को आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें डिस्काउंट ऑफर के साथ, है ना। तो चलिए, आपने अगर मिनरेलोकॉर्टिकॉइड को पढ़ दिया, ये हमारे मूत्र की मात्रा को क्या करती है, मूत्र की मात्रा को रेगुलेट करती है, जो मैंने आपको बताया किस तरह ये मूत्र की मात्रा को रेगुलेट कर शरीर में जल की कमी को नियंत्रित कर रही है। कहीं कोई डाउट हो तो मैं रिपीट कर दूंगी। टाइम जो है अपना रहेगा 12:15 का ऐप पर, 12:15 की क्लास जो है वो बीएससी फाइनल ईयर की रहेगी। बीएससी फाइनल ईयर की जो क्लास है 12:15 रहेगी ऐप के ऊपर, जो 30 तारीख से आपको प्रोवाइड की जाएगी, है ना। तो नेक्स्ट देखते हैं अपने ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। सबसे पहला हमने देखा कौन सा, एल्डोस्टेरोन, जो मूत्र में जल की मात्रा का क्या कर रही है, निर्धारण कर रही है। कोई डाउट नहीं है ना, मैं आगे चल फिर भी समझा दूंगी, अगर किसी को कोई डाउट है तो फिर से रिपीट कर दूंगी क्लास को। नेक्स्ट अपने देख रहे हैं वो कौन सा है, नेक्स्ट आएगा वो है दूसरा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का कौन सा है, कॉर्टिसोल। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का, जिसको कहा जाता है कॉर्टिसोल कहा जाता है। किसके द्वारा, जोना फेसिकुलेटा, कॉर्टेक्स भाग की दूसरी लेयर, मिडल लेयर, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा कॉर्टिसोल हार्मोन सीक्रेट किया जा रहा है, जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। जो हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, इंक्रीज करता है। देखिए ये क्या है, ये हमारे शरीर में जब थकान आती है, थकान, स्ट्रेस जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्ट्रेस। थकान जब आती है उस दौरान ये क्या होता है, एक्टिव होता है। अब स्ट्रेस ये नहीं है कि हमारा जैसे तो कैसे करेंगे, पेपर हुए नहीं, अचानक पेपर का बोल दे क्या करें, वो सिस्टम नहीं। स्ट्रेस मतलब अचानक कोई स्ट्रेस या तो अचानक आ सकता है, या फिर कोई स्ट्रेस बॉडी के लिए जो स्ट्रेस हो, मान लीजिए आपने फास्ट रख लिया, व्रत रख लिया, वो भी क्या है, बॉडी के लिए स्ट्रेस है। आपको कह दिया आपका आज फास्ट है, आपने आज पूरे दिन फास्ट रखा, 2 दिन से खाना नहीं खाया, तो वो क्या है, वो बॉडी के लिए स्ट्रेस है, उससे बॉडी को लड़ना पड़ेगा। दूसरा, आपने बहुत सारी क्या कर ली, एक्सरसाइज कर ली, तो एक्सरसाइज क्या है, आपके लिए बॉडी के लिए क्या है, स्ट्रेस है। दूसरा, आपने कोई फिजिकल वर्क कर लिया, ठीक है, बहुत लंबा आपने चल लिया, इस तरह का काम जो कर लिया, जो आपके शरीर के ऊपर जोर आ रहा है, शरीर के ऊपर जोर आ रहा है और आपको क्या मिल रहा है, स्ट्रेस मिल रहा है। तो उस स्ट्रेस के दौरान हमें शरीर की जो ऊर्जा चाहिए उसकी पूर्ति करने के लिए हार्मोन काम करेगा, कॉर्टिसोल। कौन काम करेगा, कॉर्टिसोल। अब जब देखिए, जब हमारे शरीर को जरूरत पड़ती है, ऑटो फोकस पीडीएफ का एक मिनट सर करती हूँ।
अभी सही चल रहा है। अब जब जब हमारे शरीर को क्या मिलेगा, स्ट्रेस मिलेगा, किसी तरह का हमारे फिजिकल इफेक्ट पड़ेगा, उस दौरान क्या होएगा, उस दौरान हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करने का प्रयास करेगा, वो करेगा कोर्टिसोल। ठीक है, अब देखो अब क्या हुआ, जैसे हमारी यहाँ पर थी पीयूष ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि ने एसीटीएच रिलीज किया। इस एसीटीएच ने जोना फेसिकुलेटा परत पर अपना प्रभाव डाला और यहाँ से कोर्टिसोल हार्मोन जो है वो सिक्रीट हुआ। अब क्या है, हार्मोन जब सिक्रीट होएगा तो सीधा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। देखो हमें जब जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है, फिजिकल एक्शन जब जब करते हैं तो हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है, ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है। और जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ती है तो हम एक कहते हैं भीखमंगे की तरह किसके पास पहुंच जाते हैं, लीवर के पास पहुंच जाते हैं। और यहाँ काम करेगा कौन, लीवर। यहाँ लीवर काम करेगा, लीवर क्या करेगा, हार्मोन रिलीज करवाएगा। लीवर क्या करेगा, लीवर को क्या करना है, ग्रोथ नहीं करनी, लीवर को किसी भी प्रकार की ग्रोथ नहीं करनी। तो ये क्या करेगा, प्रोटीन आओ चाहे इसके पास, फैट आओ चाहे इसके पास, या इसके पास कोई भी ग्लाइकोजन आओ, ये उसको तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करने का प्रयास करेगा। मान लीजिए इसके पास क्या है, ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन है, ये ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। अमीनो एसिड को तोड़कर ग्लूकोज में, कोई फैट है इसके पास तो उसको तोड़कर ग्लूकोज में, यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, ग्लूकोज बढ़ाने का प्रयास करेगा। और ग्लूकोज जब बढ़ेगी तो हमें क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, एटीपी, एरोबिक रेस्पिरेशन। हमने पढ़ा है ना कि ग्लूकोज जब होती है क्या रिएक्शन बन के आती है हमारे सामने, कि ग्लूकोज, यहाँ लिख रही हूं मैं, ग्लूकोज टूटी पाइरुवेट बनाई, किसमें, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटकर किसमें कन्वर्ट हुई, पाइरुवेट में। एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हुआ, एरोबिक रेस्पिरेशन हुआ, जिससे ये 3 कार्बन वाली है, ये 6 कार्बन वाली है। तो ये क्या हुई, CO2 की फॉर्मेशन की, प्लस बना H2O, प्लस क्या बना, ATP बनी। और ये ATP शरीर के विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल की जा रही है। वीडियो नहीं आ रही है, फोटो को ऑफ करके अभी तो क्लियर है वीडियो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है तो भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, देख रहे हो, ग्लूकोज की कमी पूर्ति करने के लिए लीवर काम करेगा और लीवर ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा, अमीनो एसिड को भी तोड़ेगा और फैट को भी तोड़ेगा और ग्लूकोज बनाएगा। और ग्लूकोज फिर क्या करेगा, इस तरह एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करेगा और एटीपी बनेगी। और ये एटीपी हमें विभिन्न कार्यों को करने में मदद करेगी। ये एटीपी क्या करेगी, हमें शरीर को विभिन्न कार्यों करने में क्या करेगी, मदद करेगी, है ना। तो इस तरह हमारे शरीर की जो कार्य प्रणाली है वो रेगुलेट रहती है कोर्टिसोल हार्मोन के द्वारा। यानी कि कोर्टिसोल क्या करेगा, जब जब हमें ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी किसी भी स्ट्रेस की पोजीशन में, किसी भी फिजिकल एक्शन की पोजीशन में, उस दौरान ये क्या करेगा, हमें ग्लूकोज प्रोवाइड करवाएगा और हमें एनर्जी देगा ताकि हम उसके लिए तैयार रह सकें, उस काम को सही ढंग से कर सकें। रिफ्रेश कर लो, रिफ्रेश किया हुआ बिल्कुल सही आ रही है वीडियो, कहाँ दिक्कत है। 1 मिनट तो फिर से देख लेती हूँ मैं क्या करूँ। आप अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, सही दिखेगा। वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लो, सही दिखेगा, अभी सही चल रहा है ना। तो ये क्या करेगी, ग्लूकोज की मात्रा को रेगुलेट करेगी। अब देखो, अब अगर बात करें यहां से ACTH आया, अब ये ACTH कहाँ गया, ये ACTH मान लीजिए प्रभाव डाल रहा है किस पे, ब्रेन पे भी इफेक्ट डालेगा और ये इफेक्ट डाल रहा है हमारी मान लीजिए डाइजेशन पर भी, और तीसरा इफेक्ट ये डाल रहा है किस पर, ग्लूकोज की फॉर्मेशन जो है, एनर्जी काम करने पर, एनर्जी की फॉर्मेशन पर इफेक्ट डाल रहा है। अब देखो कैसे काम करेगा, मान लीजिए ये हमारे ब्रेन के पास ACTH आ रहा है, यहाँ से निर्देश आया कि हमें क्या करना है, हमें कोई ना कोई काम करना, तो यहाँ से हमें स्ट्रेस मिला, एक टेंशन मिली, और इस स्ट्रेस से
जो नियंत्रण आएगा वो डाइजेशन पर आएगा। यहाँ से लीवर क्या करेगी, लीवर काम करेगी ग्लूकोज बनाने का, लीवर ग्लूकोज बनाने का काम करेगी और ये ग्लूकोज क्या करेगी, एनर्जी बनाएगी, एटीपी बनाएगी और इस तरह ये सारा काम क्या है, रेगुलेट करेगा। कई बार क्या होता है, एक कंडीशन देखी होगी आपने कि हमें जब टेंशन होती है, घबराहट होती है, तो क्या हो जाता है कि हमें भूख नहीं लगती। उस घबराहट के अंदर हमें क्या लगती है, भूख नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, उसका भी एक रीजन है। भूख इसलिए नहीं लगती क्योंकि हम क्या करते, उस दौरान कुछ खाने का मन नहीं करता, क्योंकि हमारी जो हार्ट है, अब देख लीजिए यहाँ से इफेक्ट हार्ट पे भी आ रहा है। हार्ट क्या कर रहा है, जल्दी जल्दी बीट करेगा उस स्थिति से लड़ने के लिए, क्योंकि हमें उससे लड़ने के लिए क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन ही आगे एनर्जी बनाएगी ना। ऑक्सीजन तोड़ेगा उसको, ऑक्सीजन किसको तोड़ेगा, ग्लूकोज को तोड़ेगा, और ग्लूकोज जब टूटेगी तभी तो एनर्जी बनेगी ना, इस पे ऑक्सीजन की क्रिया होगी तभी तो एटीपी बनेगी। अब ये काम इसको करना है तो बेचारा हार्ट क्या करेगा, हार्ट जल्दी जल्दी पंप करेगा और जल्दी जल्दी पंप करके उसको क्या देगा, ऑक्सीजन देगा, ताकि उस स्थिति से अपने क्या कर सके, लड़ सके। इस कारण इसका प्रभाव हार्ट पे पड़ेगा, सब सिस्टम तेज तेज चलने लगेगा। उस तेज तेज सिस्टम में हमारे शरीर से एड्रेनलिन भी सिक्रीशन होगा और एड्रेनलिन भी उस परिस्थिति से लड़ने में हमारी मदद करेगा। एड्रेनलिन को कहा जाता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, फाइट FIGHT, फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। तो ये क्या करता है, या तो कहता है कि लड़ दो या भाग लो, लड़ दो या भाग लो, दो कंडीशन देता है। लड़ोगे तो भी ऊर्जा चाहिएगी, हिम्मत चाहिएगी, भागोगे तो भी हिम्मत चाहिए। दोनों कामों में क्या चाहिएगी, हिम्मत चाहिएगी। और हिम्मत कहाँ से आएगी, ग्लूकोज से आएगी। और जब जब ग्लूकोज की जरूरत पड़ेगी हम कहाँ चले जाएंगे, लीवर के पास चले जाएंगे। तो यहाँ काम कौन करेगा, लीवर काम करेगा। और लीवर क्या करेगा, एनर्जी बढ़ाने का काम करेगा। और पहले से जो लीवर में भोजन पड़ा है हम उसको तोड़ने का, ब्रेक डाउन करने का प्रयास करेंगे और प्रक्रियाएं इतनी तेजी से चलेगी कि अन्य काम करने का हमें जो है ना दिमाग का परमिशन ही नहीं देगा, हमें भूख लगेगी नहीं। उस दौरान एक घबराहट इतनी पैदा होगी कि हम चाहकर भी कुछ नहीं खा पाएंगे। हम सिर्फ उस टेंशन में रहेंगे कि जब तक ये स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती तब तक हम अन्य कोई काम करने की इच्छा नहीं रखेंगे। तभी तो कभी घबराहट होती है तो हम कोई और काम नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, इसीलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमें जल्दी जल्दी एटीपी बढ़ानी, सिर्फ एक ही काम पे फोकस हो रहा है। जैसे आपका कल एग्जाम है, कल एग्जाम में तो आप क्या करोगे, उस एग्जाम की तैयारी करोगे। आपको बीच में कोई भी कह देगा चलो घूमने चलते हैं, कुछ और करते हैं, कितना भी आपको मनपसंद काम है आप नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे, क्योंकि आपका मन करेगा जो फोकस है वो एक ही जगह पे लगाओ, वरना फिर बैंकर वाली बेइज्जती होगी। वही सिस्टम है, वरना क्या होना है, सिस्टम खत्म होना है तो इसको काम करना पड़ेगा। काम करना पड़ेगा तो अदर सब क्या कर देगा, ये अवॉइड कर देगा, अदर सब चीजें क्या कर देगा, ये छोड़ देगा। तो इस कारण हमें भूख नहीं लगती। पकड़ पा रहे हो ये सिस्टम, समझ में आ रहा है, चलो ठीक है। अब देखो अपने पॉइंट की मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात ये है कि स्टूडेंट अपने काफी दिनों से जो है रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस लग रही है, उसमें लगभग हमने 1 यूनिट से ज्यादा मैटर जो आपको करवाने का प्रयास किया है। बहुत ज्यादा सिस्टम हमने आपको इसके अंदर करवा दिया। अब सारा सिस्टम चल रहा है, इस तरह तो चल नहीं सकता क्योंकि बिना नोट्स सब काम नहीं हो सकता। तो आपको PDF भी देना पड़ेगा, नोट्स भी बनवाने पड़ेंगे और सारा सिस्टम एक रेगुलेट लगातार रखना पड़ेगा। तो हमें क्या है, हमने एक ऐप लिया है, उस ऐप पे हम काम कर रहे हैं और उस ऐप में आपकी कोर्सेज पे हमने क्या रखी है, डिस्काउंट ऑफर भी रखा है। ठीक है, उसमें क्या रखा है, डिस्काउंट ऑफर रखा है। उस डिस्काउंट का फायदा आप अभी अगर कोर्सेज ले रहे हो इन्हीं 2-3 दिनों में, तो आपको इसका फायदा इन्हीं 1-2 दिन में आपको फायदा मिलेगा और इस पे सभी प्रोवाइड करवाए जाएंगे PDF वगैरह, सभी क्लासेस रेगुलर। और पहले वाली फीस की बजाय इसमें फीस बहुत कम होगी और आपको आने जाने वाला झंझट भी खत्म हो रहा है। प्लस आपको PDF नोट्स सभी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सारा सिस्टम आपको क्या रहेगा, एक्यूरेट मिलेगा। मैं एक बात बता दूं कि मैंने एक चीज देखी है कि इस मुश्किल घड़ी में सभी को अपना अपना दर्जा मिल रहा है कि जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता है उनको योद्धा की तरह समझ रहे हैं, हमारे जो पुलिस है उनको योद्धा की तरह समझ रहे हैं। लेकिन एक टीचर बिना किसी फायदे के अगर लगातार आपको पढ़ा रहे हैं, टाइम से आपके साथ, अभी भी हम कोई खर्चा नहीं ले रहे आपसे। अभी सिर्फ ये सिस्टम जो चल रहा है, लाइटिंग, फोकस, जो भी इनका AC वगैरह का ये जो सिस्टम हमने चला रखा है ऐप का, वही खर्चा है, बाकी कोई खर्चा नहीं ले रहे आपसे। तो ये सिस्टम हमने शुरू किया है। तो इसमें देखो बिना कोई काम के लगाए मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि अब ना वो रोकना ना वो, अब वो ना रोकना ना वो टोकना, सब कुछ जैसे आपके लिए फाइन हो गया है। अब ना कुछ रोकना ना कुछ टोकना, सब कुछ आपके लिए जैसे फाइन हो गया है। कहाँ समझता है कोई इसको जरूरी, आजकल तो पढ़ना भी क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। आजकल पढ़ना भी क्या हो गया है, ऑनलाइन हो गया है। अब तो क्लास बंक करना भी,
पहले से आसान हो गया है। अब तो क्लास बंक करना भी आपके लिए पहले से आसान हो गया है। बंक करके पबजी खेलकर सोचना यानी कि कोई टीचर का ही नुकसान हो गया है। हालांकि नुकसान किसका है? आपका है। हमारे लिए कुछ भी नुकसान नहीं है। लगातार देख रहे हैं, कई बार क्या है, स्टूडेंट जुड़ते हैं 20 से 22, कई बार जुड़ते हैं 10 से 12, कई बार जुड़ते हैं 5-6। तो इसमें नुकसान किसका है? हमारा नुकसान नहीं है। बीच में अगर आप पबजी खेल रहे हो, बीच में आप कुछ और मैसेज का रिप्लाई कर रहे हो, उसमें नुकसान क्या है? सिर्फ आपका है, दूसरा किसी का नुकसान नहीं है ना। इससे आगे जो है मैं आपको नेक्स्ट क्लास में करवाने का, अभी टाइम पड़ा है शायद 5 मिनट का, है ना। तो इससे आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन मैं कल का आपको टॉपिक बता दूं, कल मैं इनके बारे में जो GFR की ये जो परत है, तीनों परत, इसके जो हार्मोन है, ये हार्मोन कार्य करते हैं, ये मैंने बताया। लेकिन ये कार्य किस प्रकार से नियंत्रित रहता है, किस प्रकार से ये कार्य क्या रहता है, नियंत्रित रहता है, और किस प्रकार से ये हमारी बॉडी पर कंट्रोल करेंगे। अगर मान लीजिए एड्रिनल ग्लैंड खत्म हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? एड्रिनल ग्लैंड अगर किसी कारण खत्म हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो भी चीज जो है हम इसके अंदर पढ़ाएंगे। मैं जानती हूँ इस ऑनलाइन के दौर में तुमसे उम्मीद बहुत है ना। मैं जानती हूँ इस ऑनलाइन के दौर में तुमसे उम्मीद बहुत है, पर ये भी जानती हूँ इन उम्मीदों पर पानी फेरने की तुम्हारे पास तरकीब बहुत है। तरकीब बहुत है, हर तरकीब अपनाओगे आप, कोशिश करोगे, क्योंकि पहले जैसा डर भय बिल्कुल नहीं है। आपको किसी भी तरह से हम रोक टोक नहीं सकते। आप घर बैठे हो, घर वालों से मान लीजिए इस तरह कह के आप सिस्टम भी शुरू करवा रहे हो कि हमें जो है ऑनलाइन क्लास ले रही है, भले ही आप उस बहाने पबजी खेलो, लेकिन ये सिस्टम आपके लिए नुकसानदायक होगा। क्योंकि आने वाले एक लंबे समय तक, अभी हम कुछ नहीं कह सकते कितने टाइम तक आपको ऑनलाइन पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए समय रहते हुए आप शुरू कर दीजिए। कहीं ऐसा ना हो आपके मित्र जो है वो आगे निकल जाए, आप पीछे रह जाए। और एक बार जिसने कोर्स लिया है उसको जो कोड मिलेंगे उससे मात्र जो है एक ही फोन चल पाएगा। एक कोड से सिर्फ एक ही फोन चल पाएगा। अगर मान लीजिए वो कोड किसी मित्र को शेयर कर रहा है तो वो अगर उससे लॉगिन कर रहा है तो खुद का बंद हो जाएगा, देख लेना, दूसरे वाले का नहीं चलेगा, खुद का क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इसलिए जो आप अपना कोड है किसी के साथ शेयर ना करें, और शेयर करोगे तो आपका नुकसान होगा। आप देख लेना इसको। तो सोमवार से जो है जो क्लास सोमवार से नहीं 30 तारीख से जो मैंने क्लास बताई वो आपकी BSc फाइनल ईयर 12-15 ऐप के ऊपर रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट जुड़े इसमें और लिंक को देखें और जोड़ के जो है इस क्लास का फायदा उठाएं, कहीं नुकसान आपका ना हो जाए, है ना। तो धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास आपकी केमिस्ट्री की रहेगी, जुड़े रहिएगा। और लिंक जो है वो शेयर करना है तो केमिस्ट्री क्लास का लिंक अभी अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी का कोई नुकसान ना हो। धन्यवाद।